नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भक्त और भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में भोला नाम का एक भगवान का भक्त रहता था। भोला भगवान को बहुत मानने वाला था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह गरीब बहुत था और वह झोंपड़ी में अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान, ये तो बहुत खराब है कि प्रभु आपकी आंखें जल रही होंगी, सांस भी घुट रही होगी। उसने कहा, आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों के खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गई और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब भोजन बन जाए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया। वह भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल दिया। थोड़ी दूर ही गया था, उसी रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भक्त को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बेहद प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृतांत लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान कभी कैसे घर खाना खा सकते हैं। भोले भक्त का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपनी दुकान पे करवाया और उसके बदले राशन उसको भोले को दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई, वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंचा और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान, चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उससे देख प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार पा चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चे, बूढ़ी माता और एक बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया, वह असल में मुझे ही खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया। भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर लेकिन वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त? तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए ही थे, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देखकर वह लाला जो उस पर हंस रहा था, वह यह सब देखकर हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु, मेरे घर आओ और खाना पाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाए। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था, मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनवाए, भगवान मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु, चलो, खाना तैयार है। प्रभु उससे तब बोले कि पहला तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत, बूढ़ा आदमी मैं ही तो था।
जिसे तुमने दुत्कार दिया था। फिर क्या वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर से समा गए। हे प्रभु, जैसे आपने उस भोला भक्त पर कृपा करी, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों पर कृपा करना। जय श्री कृष्ण।